जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, आज हमारे साथ बुद्धिस्ट फैमिली 100% गजराज बोध जी हैं और उनके साथ में उनकी बिटिया है। क्या नाम है आपका? शिवानी बोध। शिवानी बोध। क्या काम करती हो आप? आई एम अ स्टूडेंट। मैं क्लास 10th के स्टूडेंट हूँ। अभी एग्ज़ाम दिए हैं। अच्छा, क्या बनने का सपना है? इस पकड़ो अपने हाथ में। डॉक्टर, MBBS डॉक्टर होने का सपना है मेरा एक। अच्छा, तो MBBS बनना ही है या केवल सपना है? नहीं, बनना है। तुम्हारे पापा जी क्या काम करते हैं? पापा जी लेबरर का काम करते हैं, लेकिन बिजनेस भी है। MBBS का एडमिशन 1 करोड़ रुपए में होता है। कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए एक फॉर्म भी निकलते हैं। अगर एग्ज़ाम क्लियरफाई कर लो आप तो निकल जाता है। अच्छा। अब वर्तमान में कौन से स्कूल से पढ़ रही हो आप? मैंने श्री उत्तम जूनियर हाई स्कूल से किया 10th। अच्छा, ठीक है। आपने पापा को गजराज बोध जी, आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। जय भीम, नमो बुद्धाय। और नमो बुद्धाय, जय भीम जी। गजराज जी, आपकी बेटी के बहुत अच्छे सपने हैं और हम चाहेंगे बुद्धिस्ट की बेटी है तो नाम रोशन भी करे जी बुद्धिज्म का। जी। तो आपके जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर दिख रहे हैं हमें जी। आप संसार में या भगवान बुद्ध में या बाबा साहब में, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले में किसका योगदान मानते हैं अपने जीवन में? अपने जीवन में बाबा साहब को गुरु मानते हुए और सभी जो महापुरुषों को अपना आदर, अपना अनुयायी हूँ मैं उनका, और उनके जरिए से मैं सब कुछ सीखा हूँ और गुरु होने के नाते मैंने बौद्ध धर्म अपनाया है जी। और मेरे बच्चे भी मेरे साथ सहयोग करते हैं हर तरीके से, और मेरे बच्चों के अच्छे सपने हैं और मैं इन्हें साकार करने के लिए तत्पर हूँ और आगे तक साकार करूँगा। और अगर ऐसी कोई फैमिली है जो नहीं पढ़ाना चाहते और उसे कुछ हद तक किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उसके लिए भी आगे तत्पर रहता हूँ। ऐसा नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे शिक्षित बने और अपने सपनों को साकार करें। शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, बाबा साहब भी कह गए हैं और ये सच्चाई भी है। शेरनी का दूध पीने वाला शेर का बच्चा होता है, वही दहाड़ता है। आपने कितनी किताबें पढ़ी हैं बाबा साहब की? बाबा साहब की मैं गिनती नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, और कुछ हद तक अभी मेरे पास में है और मैं रेगुलर कंटिन्यू बांटता भी रहता हूँ और पढ़ता भी रहता हूँ। जी। 50, 100, 200 ये मैं गिनती नहीं कर सकता। अच्छा। तो इनकम का स्रोत लगभग क्या है आपका महीने का? इनकम स्रोत का कोई ये नहीं है कि मैं कितना कमा लूँ। मैं महीने में 15,000 भी कमा लूँ, 30,000 भी, 50,000 भी, और ना कमाऊँ तो 1,000 भी ना कमाऊँ। अच्छा। मेरा खुला बिजनेस है। जी। कोई मैं बंधु नहीं हूँ। क्या काम करते हैं आप? ये मेरा टेंट का काम है अपना। अच्छा। और शैटरिंग का मेरा अपना काम है। अच्छा। और मैं ये लाइब्रेरी का जो ठेकेदारी का काम होता है कंस्ट्रक्शन का, इसे भी करता हूँ। तो महापुरुषों की जो विचारधारा उसे गाँव या शहरों में कभी फैलाने का प्रयास करते हो या केवल घर? जब से मैंने होश संभाला है सन 2001 से मैं इस प्रचार में लगा हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ कि घर घर बाबा साहब पहुँचें, और ये प्रयास करता रहता हूँ और बार करता रहूँगा। और जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन के चलते हुए भी 2 महीने हमने कंटिन्यू अपने गांव के टोटल जो लगभग आधे से ज़्यादा गांव हैं टोटल में से, वो सारे घर हमने कवर करे हैं और घर घर जा कर के बाबा साहब की पुस्तकें भेंट की हैं और उसमें हमने कौन सी पुस्तक आप दान करते हो जरा बताइए। ये है सावित्रीबाई फुले हैं और बाबा साहब का जीवन परिचय। अच्छा जी। तो आप लोग ये हापुड़ और लखवा के अंदर काफ़ी टीम काम कर रही है। मैं उन लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ क्योंकि आप हमारे साथ में 8-10 साल से जुड़े हुए हैं कि बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके अंदर बहुत सारे गुण भरे हुए हैं, लेकिन वो पब्लिसिटी ना होने के कारण या परिवार के ना होने के कारण अवगुण बने हुए हैं। जी। तो हापुड़ पिलखवा से बाहर भी निकलने का प्रयास करेंगे? जी, हापुड़ पिलखवा से 250 गांव, लगभग 200-250 गांव में हम घूमे हैं, गए हैं, लेकिन ये है कि हम जो है हाईलाइट नहीं है बस। और अच्छा। वैसे हम कंटिन्यू अंदर खाने काम करते रहते हैं और बाबा साहब को पहुंचाने का काम कर रहे हैं बराबर। जी। तो युवाओं के लिए मैं एक बात और कहनी चाहूँगा कि समाज के अंदर हमारे जो युवा वर्ग है, लड़की हैं, लड़के हैं, वो राजनीति में हिस्सा नहीं ले रहे, ऐसा कारण क्यों है? जी, असल में राजनीति में हिस्सा लेने का एक मकसद है, वो असल में डरते हैं, अपने ही समाज से डरते हैं। क्यों? अपने समाज के लोग उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते, उन्हें बढ़ने से पहले ही नेता बोलना शुरू कर देते हैं, मनोबल तोड़ देते हैं। और जब मनोबल टूट जाता है तो आगे जाने की फिर उनकी इच्छाएं मर जाती हैं, और जिसकी इच्छाएं मर जाती हैं फिर उसका जीवन
वहीं रुक जाता है। आप राजनीति में हिस्सा क्यों नहीं लेते हैं? जी, मैं प्रधानी का इलेक्शन लड़ चुका हूँ जी। ग्राम मीरापुर का प्रधानी का इलेक्शन में पीछे लड़ चुका हूँ, और ऐसा नहीं है राजनीति में हिस्सेदारी नहीं कर रहा। अच्छा। लेकिन जितना समय मिलता है उतना समय मैं प्रचार में भी खर्च करता हूँ और बाबा साहब के विचारों को। आज देश में 2 पार्टियां काम कर रही हैं। जी। है तो बहुत सारी पार्टी जी, लेकिन वर्तमान में 2 पार्टी आज हाईलाइट हैं पूरे भारत में जी, जिन्हें कहते हैं दलितों की पार्टी है। माननीय बहन जी हैं और मिस्टर चंद्रशेखर आजाद हैं। जी। तो आज की डेट में किस में भविष्य देख रहे हैं आप अपना? देखो जी, भविष्य तो ये है, मान लो हमारे बुजुर्ग हैं, कोई भी है, मान लो हमसे ज़्यादा शिक्षा होगी, सारी उसे जानकारी होगी, तो अभी तो राष्ट्रीय लेवल पे जो पार्टी है वो बीएसपी है, और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में आगे आ जाए चंद्रशेखर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल बीएसपी है, और जैसे ही बीएसपी आगे बढ़ेगी उसका साथ देने के लिए हमें खड़ा तत्पर होना पड़ेगा। तो अगर आपको चुनाव करना पड़ा तो किधर जाएंगे? हम बीएसपी के साथ जाएंगे। चंद्रशेखर जी भी तो समाज में काम कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी कर रहे हैं, अपने स्तर से कर रहे हैं। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। जब तक बाप के आचरण नहीं उतारोगे अपने अंदर तो कैसे आगे बढ़ोगे? सीख तो बहुत जरूरी है। युवा लोग जो हैं वो बहुत सारे लोग भीम आर्मी को लाइक कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश? हाँ, बहुत अच्छी बात है, लाइक करते हैं और लाइक करनी भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो भी हमारे समाज का हिस्सा है जी। लेकिन ऐसा है कि हम एक साथ 10 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, हमें स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। आज से पहले बसपा को भी ऐसे लाइक हुए थे, तो एक साथ तो कुछ नहीं होता, और आज 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, कुछ तो अनुभव होगा, और अनुभव के सहारे से ही आगे जो तैयारियां होती हैं, काम अच्छे होते हैं। आपका युवाओं को क्या संदेश है? मेरा युवाओं को ये संदेश है, आगे शिक्षित बने और ज़्यादा से ज़्यादा बाबा साहब को फॉलो करें, बाबा साहब के बारे में जानें और अपना इतिहास पढ़ें। अगर बाबा साहब को पढ़ लिया तो ये समझ लो कि जीवन सफल है, क्योंकि बाबा साहब एक वो महान शख्सियत हैं जिन्होंने हमारे भारत को ही नहीं पूरी दुनिया को एक संदेश दिया है। आपके जो बाबा साहब से रूबरू कराया, ऐसे कौन क्या व्यक्ति हैं जिनसे प्रेरणा स्रोत आपने प्राप्त करी है? जी, हमारे गांव में पहले पदम सिंह गौतम आते थे, पिलखवे के हैं, और उनके प्रोग्राम करते थे तो उनको प्रोग्रामों में हम जाते थे, और जैसे पिलखवे में झांकियाँ निकलती हैं तो हम छोटे छोटे से थे, और जैसे बुग्गियाँ जाती थी, झांकियाँ जाती थी, तो हम उनके साथ लग लेते थे। जानकारियाँ हमें वहाँ से मिली। उसके बाद में हमें एक पुस्तक मिली, पुस्तक पढ़ने के बाद में हमें जानकारी आई कि क्या हमारे जीवन में है और क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा मिली है और शिक्षा से ही आगे चले हैं। बिटिया को दो जरा, जो पापा बोल रहे हैं उससे कितना प्रभावित हो? पापा जो बोल रहे हैं उससे कितना प्रभावित हो? अपने पापा का सपना पूरा करोगी या नहीं? हाँ बिल्कुल, पापा जी का सपना तो वो पूरा करना ही है। करना ही है? हाँ। मैं आपको एक शेर बताता हूँ कि किसी महापुरुष ने लिखा है कि नींद में देखे गए सपने कभी साकार नहीं होते, सपने वो साकार होते हैं जिन्हें देखकर नींद ही ना आए। अगर MBBS बनना है तो आज से नींद उड़ा दो दिमाग की। 4 घंटे सोना है और 18 घंटे पढ़ना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर पहले शख्स थे जो 18 घंटे पढ़ते थे। जिनके आदर्श अच्छे होते हैं उनका भविष्य भी अच्छा होता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। गजराज जी, आपका सम्मान एक अधिकार को टाइम देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, ये हमारे मिशनरी साथी थे और उनकी बिटिया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।